नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। नमस्कार साथियों, काफ़ी दिनों बाद में आपसे मिलना हुआ है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को पसंद किया है और इसकी सामग्री को आगे तक पहुँचाने में हमारी मदद की। मैं जयपुर ज़िले के मैड गांव से बोल रहा हूँ। यहाँ श्री सियावर जी का मंदिर है और महंत गणेश दास जी महाराज द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। तो यहाँ पर अनेक लोग आते हैं जिनके आदि व्याधि और शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। तो मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ कुछ दिनों से। सुबह सुबह उठ जाता हूँ मैं 5:30 बजे के आसपास, नहा धो के और पाठ करता हूँ रामायण के, और उसके बाद के अंदर कुछ मंत्रोच्चार करता हूँ जो गुरुजी ने मुझे सिखाए थे, और उसके बाद में कुछ लेखन, नमन, चिंतन। तो बड़े आराम से ज़िंदगी बीत रही है। कहाँ जयपुर की वो भागम भाई की ज़िंदगी, और कहाँ ये बिल्कुल जंगल में है। लगभग 100 बीघा पक्की ज़मीन है, उसमें विशाल मंदिर बने हुए हैं। गुरुजी ने अनेक लोगों की आदि व्याधियों का निदान किया और आज उनका नाम जन जन के हृदय में स्थान रखता है। तो साथियों, यहाँ बचपन से मैंने देखा कि बाणगंगा में पानी खूब हुआ करता था, 6-6, 7-7 फीट गहरा पानी जिसमें हम नहाया करते थे। लेकिन अब बाणगंगा का पानी सूख गया है और यहाँ वो बात नहीं रही है। फसलें भी कमज़ोर हो गई हैं और इसका लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ा है। अभी ये जो है 16 जून 2024 का दिन है, तो 2 दिन पहले इतनी भयंकर गर्मी थी यहाँ की, बाहर निकला नहीं जाता था। पेड़ पौधे सब जो परेशान थे, और वो दूसरों को हवा क्या देंगे, खुद ही हवा को तरस रहे थे। लेकिन भगवान की कृपा हुई, एकाएक आसमान में बादल छा गए, गड़गड़ गड़गड़। तो मुझे याद आई बचपन की कुछ यादें, जब हम छोटे बच्चे थे और अधनंगे होकर के चिल्लाते जाते थे, मैं बाबा आ जा, दूध रोटी खा जा। तो पहले क्या था, बारिश को मैं बाबा का मतलब बारिश का जो देवता है इंद्र भगवान, उसको हम बुलाते थे कि मैं बाबा आप आ जाओ, और हम दूध रोटी खा रहे हैं, आप भी खा लो। तो ये उनको बुलाने का एक तरीका था। इंद्र भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा थी, वो अभी तक कायम है। तो साथियों, 15 तारीख को भयंकर तूफान आया और अपने साथ में बारिश लेके आया, धाराधार बारिश। नाले और परनाले बहने लगे और बचपन की वो स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। गर्मी कम हो गई, पशु पक्षी सभी आनंदित हो गए और यहाँ रहने का आनंद और भी बढ़ गया। तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और मैंने कोई 2018 में कुछ कविताएं लिखी थी, वो आज के इस वातावरण पे सटीक लागू हो रही हैं। ऐसा लगता है कि आज ही बैठ के लिख रहा हूँ। तो वो 2 कविताएं आपको इस पोस्ट में सुनाऊंगा। उसमें यही मैं बाबा का आमंत्रण है और हम लोगों की खुशी है। तो आप सुनिए ये कविता, और आपसे निवेदन ये कि हमें सहयोग तो खूब दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लेकिन और थोड़ी मदद की ज़रूरत है ताकि ये आज की पीढ़ी तक पहुंच सके। धन्यवाद। बिजली चमके मेहा गरजे, रिमझिम रिमझिम मन मेरे, होते देखूं लहराती जब इंद्रधनुष की चुनरी में। काले बादल नभ में देखो, मंडराते मन भाए रे, कड़क बिजली कड़के मन में देख ही लो रे आए रे। मेरा मन उछला जा पहुँचा, झन झन तार बजे मन के,
जो जो बूंदें रिम झिम गिरती तन में होती सर सर रे। खरगोशों के शावक दुबके भाग तुम्हारी चुनरी में। पानी की बूंदों को कौतुक से हर्षित होते देखें। बिजली कड़की शावक भागे जंगल में सर 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 रे। पूर्णमासी का देख चंद्रमा मेरा मन रह मचले। जादू का मेरा मन तेरी चुनरी में भीगा भीगा। मुग्ध हुआ खोया तुझ में संचार हुआ मीठा मीठा। कड़ 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 बिजली कड़की तुमरे डरती डरती सी। पाने को आश्रय मेरा झट मेरे मन से आ लिपटी। धराधर बारिश होती हम दोनों का मन झर झर झर। होते देखो अवलों के दोनों का दम के मुखमंडल। दोनों का दम के मुखमंडल। दोनों का दम के मुखमंडल। आप देखिए मेरे काव्य संग्रह स्वर लहरियाँ की 101 नंबर की कविता है। ये 30 जून 2018 को लिखी हुई है। पहली वाली भी है जो 30 जून के आसपास की लिखी 30 जून के आसपास की लिखी हुई है। तो इसमें ये कल्पना की गई है कि बहुत ही झुलसती हुई गर्मी से भगवान ने राहत दी है हमें। और अब यहाँ का मौसम जैसे कल जैसा ही हो गया, चौमासे के जैसा हो गया, झड़ी लग गई, वर्षा ऋतु ने पदार्पण किया। तो सुनिए, वर्षा ऋतु ने किया पदार्पण, चौमासे में झड़ी लगी। गड़गड़ करते बादल गरजें, कड़ 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 बिजली। धाराधर बोछार करे मंत्रित देखो मन को रे। गाय और बछड़े खूंटे पर आनंदित होते उछलें। ओट लिए डाली की पक्षी हर्षित होते मन मेरे। रिम झिम पड़े फुहारें, फर 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 करते चहके। अधनंगे हो कर देखो बच्चों की टोली कूद रही। देख देख उनके कर तब वधुएं खिल खिल कर हैं हंसती। बांध तोड़ पानी आया होते इस जल प्लावन से रे। आनंदित बच्चा टोली खुश होती देखो तेरे रे। पक्षी ची ची करते बहते छप्पर पर बैठे रे। लटके उस पर कुछ बच्चे सोचें कैसे अब जान बचे। शोर मचा चिल्लाएं देखो रे हम बहते जाते हैं। रक्षा करने उनकी रे भाग भाग कर सब आए। वधुओं का दिल धड़के रे दृश्य बाढ़ का जब देखें। भीगी भीगी खड़ी वहाँ बोझा सिर पर धर कर के। इंद्रधनुष का सम्मोहन खींचे उसका आकर्षण। सप्तरंग मुखमंडल को दमकाए रह कर। गई लजा उनको जब रे कौतुक से प्राणी देखें। इंद्रधनुष भी बोराया रह उनको देखे रे। रह उनको देखे रे। रह उनको देखे। नमस्कार साथियों, एक सेकंड। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम जयपुर के इस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महंत श्री गणेश दास जी महाराज की जीवनी कर्म योगी वर्ष 2024 से कर्नाटक विश्वविद्यालय में
बीए अंतिम वर्ष अनिवार्य हिंदी के रूप में सिलेबस में शामिल की गई है। ये बहुत गर्व की बात है और ये एक प्रामाणिक जीवनी है महंत महाराज की कर्मयोगी, जो डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने लिखी है। 5 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। तो इसमें एक प्रमुख पात्र हैं महंत श्री गणेश जी महाराज के शिष्य श्री फूलचंद जी सिंघल। वो आए हुए हैं। ये फ़ोटो फूलचंद जी साहब का है। ये महाराज श्री के पट्ट शिष्य हैं, परम शिष्य हैं और इन्होंने गुरु जी की नीतियों का अनुसरण किया है। मैंने कर्मयोगी में भी इनका बहुत गहराई से उल्लेख किया है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे अग्रज के रूप में आज ही हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित हैं, क्योंकि गुरुजी ने विशेष कृपा की इन पे और इनका जीवन धन्य हो गया। मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार स्वस्थ रहे, प्रसन्नचित रहे और इनका व्यापार उत्तरोत्तर गति से बढ़ता रहे।